Not been good, but has been started. No, sir, not. It hasn't been started also. Not yet started. बहुत बुरा होता है भाई, प्रोटीन शेक दुनिया की सबसे घटिया चीज है, घटिया मत पीना, इतनी बहुत बुरी। सर अच्छा होता है। बहुत बुरी। एक सुन रहे तू 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 बॉडी बिल्डिंग में है ना, बहुत बुरा है। हाउ मेनी, एक ये तो पीता है ये राक्षस, और व्हाट अबाउट दस, हाउ मेनी ऑफ यू गेट दिस पेनफुल एक्सपीरियंस इन अ डे? नहीं ना? No, sir. नो, वेरी गुड, यू आर ब्लेस्ड बेटा। चलो, सो व्हाट इज अ फंक्शन भाई? अग्रिमा वाज सेइंग समथिंग, अग्रिमा प्रोसीड, क्योंकि अक्षित तो कुछ बता Sir, नहीं रहा function is a relation which describes that there should be only one output of an element. है। वेरी गुड, शाबाश। Special kind. सो इट्स एन elevated version of a relation, right or not? It is a relationship between two or more numbers. Numbers कैसे होगा दो और नो नंबर के Two बीच or में? more elements. हाँ Elements. हाँ, सेट्स। Yes, sir. सेट के अंदर एलिमेंट होते हैं तो वो होता है। हाँ सही बोल रहा है, जा जा सही जा रहा है अक्षित, जा बड़ा, कुछ भी बोल, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। सो अग्रिमा एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, श्योर कि इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन वेयर an input is related with a particular output, right? मैं कैसे समझता हूँ इसको? मैं समझता हूँ फंक्शन मशीन है। क्या है फंक्शन? जल्दी बोलो। फंक्शन इज अ मशीन। जैसे मेरे घर में क्या रखा हुआ है? जूसर। मेरा घर है, उसमें रखा हुआ है जूसर, जिससे ये बन क्या है, राइट, श्योर, जूसर है। अब सुनो इस बात को बिल्कुल आराम से, जब मैं जूसर में ऑरेंज डालता हूं तो मैं श्योर हूं ना कि ऑरेंज ही बाहर आएगा। और मैं ऐसा बैठ रहा था, आज ऑरेंज डाला है, देखते हैं क्या बाहर आता है। डज इट हैपन लाइक दैट? No, sir. No. So you are pretty sure that with the input given, you are sure about the output. Hence we call it as a machine. ठीक है? जब एक डिफाइंड इनपुट पर आपको एक डिफाइंड आउटपुट मिलता है, आप उसे फंक्शन कहते हैं। आर वी क्लियर? जब कंफ्यूज नहीं हूं मैं कंफ्यूज नहीं हूं, मुझे पता है मैंने क्या दिया है, तो मुझे पता है कि मुझे क्या मिलेगा। सर गुड आफ्टरनून सर। नो सर, राइट, थैंक यू सर। तो मुझे पता है कि मैंने क्या इनपुट दिया है, तो मुझे पता है मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, राइट, श्योर, दैट्स कॉल्ड अ फंक्शन। जैसे बड़ा सरल है, पॉलिनोमियल फंक्शन। कैसे? अगर मैं लिखूं एक मशीन इज डिफाइंड एज 2x-3, तो मुझे पता है कि अगर मैंने x इक्वल टू 3 डाला है तो क्या बाहर आएगा? 3 बाहर आएगा। अगर मैंने x इक्वल टू 7 डाला है तो क्या बाहर आएगा? 11 आएगा। डिसाइडेड है, क्लियर और नॉट? श्योर। तो x उसका इनपुट है, और जो आंसर आ रहा है, जिसे हम कभी कभी y कहते हैं, वो उसका आउटपुट है। और हर मशीन का एक प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, राइट और नॉट? लाइक इन दिस केस ये उसकी प्रोसेस है। क्लियर? हाँ या ना? ठीक। अब इसी में थोड़ा एलिवेट करते हैं दोस्त। क्या एलिवेट करते हैं? सोचो मैं इस जूसर में कंकड़ पत्थर डाल दूं, क्या होगा? इफ आई पुट स्टोन्स इनटू दिस जूसर, क्या होगा बताओ? पहले तो एक मम्मी की उड़ती हुई चप्पल आएगी, वो पड़ेगी। सबसे पहले ये होगा ना, सबसे पहले क्या होगा? एक उड़ती हुई चप्पल आएगी मम्मी की, राइट और नॉट? व्हाट, विच इज द वर्स्ट gadget you have got hit by? Now your generation is less likely to get hit, but then too, by any chance, Prithvi? I haven't really gotten hit that much, sir. Huh? I haven't gotten hit that much. Good, very good. No, I'm not like, this is not like hit wala hit, it's just cautious hitting. Okay, sir. Huh? Maybe a scale. Scale, good, scale is good. I've got it by scale.
Sure. I've got hit by a toothbrush at a time. Morning hours. ठीक है. And Agrima, as far as I know, Agrima's parents, they might not be hitting it off. No, sir. है ना? ठीक है. And it girl child. Right. Sure. How are Vedansh? Any such stories? No, sir. Handle. Huh? Don't tell Handle. me you're a good boy, please. Sir, handle boy. Huh? Handle, sir. Handle. अच्छा, वेरी गुड. एंड अपना ये शैतान अक्षत. Scale, spatula, book. हाँ, scale, spatula. चल ठीक है. फाइन. सो देखो ट्रिगर पेन से तक पड़ी थी. किससे? पेन से मारा. नहीं ठीक है, वो तो चल रहा है. मुझे मतलब एक बार कैंडी फेंक के मारी थी मम्मी ने. Yes sir, yes sir. That was my most funny incident. कि मैंने कहा मम्मी क्या चीज से मार रहे हैं यार. पॉपकॉर्न से फेंक के मारा. हाँ, किससे? पॉपकॉर्न से जल्दी पहुंच गया था पॉपकॉर्न. नहीं, वो मतलब कोशिश. या मुझे कैंडी फेंक के मारी है तो आई वाज लाफिंग आउट. चलो एनीवे, सो देयर इज अ इनपुट, देयर इज एन आउटपुट एंड देयर इज अ प्रोसेसिंग. अगर आप इनपुट में एक ऐसी चीज डाल देते हो जो अलाउड नहीं है तो मशीन रप्चर हो जाएगी, मशीन फंक्शन नहीं करेगी. राइट और नॉट? क्लियर? वैसे ही दोज वैल्यूज विच आर अलाउड एज इनपुट आर कॉल्ड collection of domain, and what all are probable outcomes are called connection of domains. and इसी डोमेन कोडोमेन में जो एक्चुअल आउटकम्स आते हैं उसे मैं कहता हूं रेंज. तो कैन आई से रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन. लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? बताओ. लिख सकता हूं? यस और नो? यस सर. बढ़िया. जैसे आई कैन से देयर इज अ फंक्शन f of x defined from r to r, real number to real number, and the function is 2 into x. तो देखो मेरा डोमेन क्या है? रियल नंबर. क्या ऑल रियल नंबर्स आर अलाउड? हाँ. मेरा कोडोमेन क्या है? रियल नंबर. बट इज इट द केस दैट ऑल रियल नंबर्स आर कमिंग? टेल मी. No, sir. क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स आर कमिंग. जो भी आ रहा है बाहर वो रियल नंबर ही है ना. राइट? लेकिन अगर इसी सेट को मैं चेंज कर दूं, कैसे? मैं बोलूं मैप्ड फ्रॉम होल नंबर्स टू होल नंबर्स. ठीक है? तब क्या होगा? तब मेरा डोमेन जो है वो होल नंबर है, लेकिन मेरा कोडोमेन होल नंबर होते हुए मेरी रेंज है सिर्फ इवन नंबर्स. हाँ या ना? यस सुन. मेरा डोमेन और कोडोमेन होल नंबर है, एक्सेप्टेड. मेरी रेंज क्या है? मेरी रेंज इज ओनली इवन नंबर्स. आंसर आएंगे अंकुर? हाँ या ना? क्लियर? दैट्स वेयर range belong to the codomain, may not be the whole codomain. Are we clear? Sure. Yes. तो अगर आप फिगरेटिव रिप्रेजेंटेशन में फंक्शन को देखते हैं तो इनमें से देखिए कौन से फंक्शन है, कौन से नॉट फंक्शन है, बताइए, और क्यों पे डिस्कस करेंगे. लिखा भी हुआ है बट क्यों पे डिस्कस करना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट. Second last, that is this one, third one. I'll mark them 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. बताओ Vedansh, why is it the case that third one is not a function? Tell me. Sir, so C should be connected to 3. To something, not just 3. C can be connected to 1 also, C can be connected to 2 also, C can be connected to 3 also. No element of the domain should remain unattended. Yes or no? All elements of the domain
must give some answer. Function should not be undefined for a given element. Yes or no? Clear? Yes, sir. Sure? Very good. ठीक है, अक्षत याद रहेगा? Yes, sir. वेरी गुड. अच्छा, फोर्थ वाला क्यों नहीं है भाई पृथ्वी? Sir, because 2 is connected to 2 numbers. नहीं, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसे तो फिर So because one element cannot be. ए चीटिंग कर रहा है सर. यस और नो? मशीन में ए डालने के बाद मैं डाउट में रहता हूँ कि 1 आंसर आएगा या 2. पृथ्वी, Yes, sir. 2 being connected to 2 elements is not a problem. Like in the second case, 1 is connected to all 3. No problem. Yes, sir. Right or not? That's not a problem. This kind of function which will always give what we call it as a particular one answer, ठीक है, is called identity function या constant function. कौन सा function कहते हैं इसे? Identity या constant function. कि कुछ भी करो आंसर वही आएगा. ठीक है? क्लियर? फाइन. जैसे मैंने एक फंक्शन बना दिया f of x is equals to x by x. तो दो एक प्रोसेस है, 2 इनपुट है, लेकिन आंसर हमेशा क्या आएगा? 1. राइट और नॉट? क्लियर? सो एक आंसर आ रहा है, चल रहा है, नो प्रॉब्लम. लेकिन एक ही इनपुट पे 2 आंसर आ रहे हैं, लाइक इन द फोर्थ केस, वो नहीं चलेगा भाई. क्लियर? हाँ या ना? तो गॉट इट? Why these functions are functions and why those which are not are not. Clear? अक्षय समझ में आया भाई? Yes, sir. Are we connected? चलो. अब एक और स्ट्रैटेजी होती है फंक्शन को चेक करने की, जिसे कहते हैं चेकिंग बाय ग्राफ. तो बताओ 1 2 3 4 में विच इज अ फंक्शन एंड विच इज नॉट अ फंक्शन. ये पढ़ा है तुम लोगों ने, मतलब those who have covered it. Vedansh covered it on school or not? Sir, haven't covered it yet. Sir, haven't covered it. नो प्रॉब्लम. ठीक है, तो ध्यान से सुनो, बिल्कुल आराम से. ठीक है, इस लाइन का क्या मतलब है सुनना. वर्टिकल टेस्ट कहते हैं इसे, वर्टिकल लाइन टेस्ट. सुनना, इसका ये मतलब है, मान लो x की वैल्यू यहाँ 5 है, हाँ है ना? ठीक है, इस लाइन का ये मतलब है कि सर x इक्वल टू 5 पर y की 2 वैल्यूज हैं, हाँ है ना? Yes, sir. यहाँ x इक्वल टू मान लो 1 है, तो 1 पर सर 1 2 3 4 वैल्यूज हैं. ये अलाउड नहीं है सर. एक इनपुट पर मल्टीपल आउटपुट्स अलाउड नहीं है. तो सर दिस इज नॉट अ फंक्शन. दिस इज नॉट अ फंक्शन. दिस इज अ फंक्शन सर. x की एक वैल्यू पर एक आउटपुट है. दिस इज अ फंक्शन सर. x की एक वैल्यू पर एक. चमका? क्लियर? Yes. श्योर? So could you tell me once? वन मोर टाइम. बेटा देखो, ये लाइन क्या डिनोट कर रही है? लाइन इज डिनोटिंग वन पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x, राइट और नॉट? Yes, sir. सो मान लेते हैं ये 5 है, मान लिया जस्ट फॉर. तो इट मीन्स दैट ये 5 कॉमा सम पॉजिटिव y है एंड ये 5 कॉमा सम नेगेटिव y है. यस और नो? Yes. तो इसका ये मतलब है कि x इक्वल टू 5 पे 2 पॉसिबल आंसर्स हैं, हाँ है ना? Yes, sir. ये तो ठीक बात नहीं. दिस इज नॉट द केस विथ फंक्शन, राइट और नॉट? क्लियर? इन द सेम वे यहाँ पे x इक्वल टू 1 मान लिया हमने. x इक्वल टू 1 पे y की 3-4 वैल्यू है यार. ये तो ठीक नहीं है. एक इनपुट पे मल्टीपल आउटपुट्स अलाउड नहीं है. मल्टीपल इनपुट पे सिंगल आउटपुट अलाउड है. क्लियर? श्योर? ओके. जैसे अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. मान लीजिए मैंने एक ग्राफ बनाया है, ये इसकी वैल्यू है y इक्वल टू 5. तो बताओ ये फंक्शन है या नहीं? So function. क्यों है? So there is like only one point of interest. सही है आंसर. क्यों है का सही आंसर दे, तब मजा आए. Why is it a So, function? हाँ.
सर y और जो वर्टिकल लाइन है उसके बीच में एक ही लाइक देयर इज ओनली वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. हाँ, इट मीन्स सर कि x इक्वल टू 1 हो तो भी आपका आंसर 5 आएगा, x इक्वल टू 5 है तो भी 5 आएगा, x इक्वल टू एनीथिंग है तो भी आंसर 5 आएगा. सर दिस इज अ फंक्शन विच सेज मैनी वन. क्लियर? श्योर? तो सर आपके किसी भी इनपुट पे आपका आउटपुट 5 ही आएगा. इट्स कॉल्ड एन आइडेंटिटी और कांस्टेंट फंक्शन. क्लियर? क्लियर? These types of functions are called many one type of relationship. ठीक है? जैसे फिर से हम चल लेते हैं, वो अभी आएगा, चलते चलते टॉपिक आएगा. जैसे यहाँ देखो, this kind of function is called one to one type of function. Yes or no? This is anyway not a function, right? This is called many to one kind of function. Sure? जैसे अगर क्लास में मैं और पृथ्वी सिर्फ बैठे होते, आप अग्रिमा स्निग्धा के साथ बैठी होती, राइट और नॉट? श्योर. वेदांश आशुतोष के साथ बैठा होता, और अपना क्या बोलते हैं अक्षित अमन के साथ बैठा होता. ठीक है? तो हर एक स्टूडेंट एक टीचर के साथ बैठा हुआ है. दैट्स कॉल्ड अ वन वन काइंड ऑफ रिलेशन. लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी आप सब मेरे से कनेक्टेड है, तो इट्स मैनी टू वन. क्लियर? लुकिंग फ्रॉम योर एंड. फाइन. Same thing being seen from my end, it will be one to many. Clear or not? Sure? ठीक है? तो we will study about them. How, ये तो diagrammatic हो गया. Mathematically, how do we define whether a relation is one to one or many to one? तो ये समझ में आया? ठीक है? बताओ ये फंक्शन है या नहीं, जल्दी. क्या ये फंक्शन है? रिलेशन 1 एंड रिलेशन 2 आर गिवन. आर दे फंक्शंस? सर फर्स्ट वाला नहीं है और सेकंड वाला है. क्यों है बताओ भाई? सर फर्स्ट वाले में पेयर्स बन नहीं रहे आई गेस. क्यों नहीं बन रहे? बन रहे हैं लेकिन डुप्लीकेसी है सर. डुप्लीकेसी है. यस सर. हाँ, 2 पर मुझे 3 भी आउटपुट मिल रहा है, 7 भी. ये सर अलाउड यस सर है ना? अच्छा, सेकंड वाला है. क्यों? मॉडेड है ना, तो फर्स्ट मतलब तो मैनी वन है सर वो. सर आप x इक्वल टू 5 रखेंगे यस सर तो आपका आंसर 5 आएगा, लेकिन x इक्वल टू -5 रखेंगे तो भी आंसर 5 5 ही आएगा. श्योर? तो सर Yes. मल्टीपल इनपुट पे सेम आउटपुट है, चलता है सर. क्लियर है ना? यस. श्योर एवरीवन? नेक्स्ट बताओ. Is the given relation a function? If yes, why? फर्स्ट वाला क्यों नहीं है? सर उसमें डुप्लीकेसी है. अग्रिमा विल टेल. So 3 and so 3 repeat और 11. वेरी गुड, शाबाश. है ना? इसलिए ये नहीं है. वेरी गुड. ठीक है, चलो f वाला. Is it a function? यस सर. ये सेम है सर लास्ट टाइम. Yes, sir. सेम है ना? 1 पे 1 आएगा सर, 2 पे 2 आएगा, राइट और नॉट? Yes. श्योर? चलो, तो ये तो फंक्शन है सर. सेकंड थर्ड वाला भी फंक्शन है सर. क्यों है? सर इसमें मतलब पेयर्स बन रहे हैं ना, Sure. इनको कुछ सेम जैसे फर्स्ट में सेकंड में किया था. बिल्कुल, वेरी गुड. ठीक है, श्योर. और क्लियर? फोर्थ वाला भी वही है. क्या है? फंक्शन. फंक्शन है. यस सर. कैसे? n की के लिए हम 2 पुट करेंगे तो 2 4 हो जाएगा वो. बस ये है सर, मैनी वन है. 2 पे भी 4 आ रहा है और -2 पे भी 4 आ रहा है, राइट? यस बट फंक्शन है सर, राइट? यस यस. लेकिन इसी का उल्टा लिखा होता तो फंक्शन नहीं होता. क्यों? क्योंकि पॉजिटिव 2 भी आ सकता है, नेगेटिव 2 भी आ सकता है, राइट? यस. ठीक है. सर ये तो फिफ्थ वाला लग नहीं रहा क्योंकि सर हम x को अगर 3 पुट करेंगे तो नहीं. तो भी 3 आएगा. 4 तो पुट भी करोगे, आएगा. कांस्टेंट हाँ. फंक्शन है ना ये, आइडेंटिटी ये फंक्शन या होगा. कांस्टेंट, कि कुछ भी पुट करो आंसर 3 क्या रहेगा. आएगा? यस. बताओ. ये आया सही क्वेश्चन. लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. पहले क्या ये फंक्शन है? यस सर. कोई डुप्लीकेसी नहीं है, राइट और नॉट? ठीक. सर 1 के साथ सिर्फ 1 रिलेटेड है, 2 के साथ सिर्फ 3 रिलेटेड है, 3 के साथ सिर्फ 5 रिलेटेड है और 4 के साथ सिर्फ 7 रिलेटेड
डुप्लीकेसी नहीं है, गिवन सबसेट में तो फंक्शन है, राइट। अब बताओ अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे? आप बोलोगे कि सर g सर x की वैल्यू of पुट करके 1 देखेंगे। is 1 and g of 1 should be alpha plus beta, yes or no? Equation number 1, right? हाँ या ना? Sure. So g of 2 is 3 and sir g of 2 should be 2 alpha plus beta. तो सर ये दो लीनियर इक्वेशन इन दो वेरिएबल बन गई हैं सर, हम इन्हें सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट आवर आंसर। से यस, निकाल के बताओ जल्दी एवरीवन। जल्दी एवरीवन निकालो इट। नहीं अरे यार स्प्लिट कैसे करेंगे सर? ये तो कुछ बीटा। नहीं, अरे दो दो आ गए ना, दो इक्वेशन है, यस सर। सबट्रैक्ट कर दे तो मिलेगा अल्फा इक्वल टू 3 माइनस 1 2, इक्वेशन नंबर 3। अल्फा इक्वल टू टी लिखा तो बीटा इक्वल टू -1। क्यों नहीं आ रहा था ये बताओ? तुम लोग ये क्यों नहीं सॉल्व कर पाए? 10th ग्रेड का क्वेश्चन है। तो आप, मेरे को लगा आप वैसे बोल रहे हो एक्सपेरिमेंटल टर्म स्प्लिटिंग करके। नहीं नहीं कुछ नहीं, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। एवरीवन गॉट इट? वेदांश? Yes, sir. सो पृथ्वी? And I said yes. अच्छा यू सेड। वेदांश कहाँ है वेदांश? So yes, sir. ओके। अग्रिमा? Yes, sir. नाउ कम्स द टॉपिक ऑफ ऑपरेशन बिटवीन फंक्शंस। कुछ नहीं, मैथमेटिक्स में आपके पास 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस है, हाँ या ना? राइट। इसके अलावा बिटवीन फंक्शन एक और ऑपरेशन होता है जिसे कहते हैं कंपोजिशन। क्या कहते हैं? ये 5th ऑपरेशन। पहले इन 4 बेसिक ऑपरेशंस के बारे में पढ़ते हैं, बहुत आसान है। कैसे? सुनो। मान लीजिए मैंने आपसे बोला f of x is 2x plus 3 and g of x is x minus 4, ठीक है? अब आपको से मैंने 2 3 4 चीज़ें पूछ रहा हूँ, सुनते जाना। मैं पूछूंगा बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f of 1 प्लस g of 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f of 1 माइनस g of 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f of 1 इनटू g of 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f of 1 डिवाइडेड बाय g of 1। तो बताओ कोई रॉकेट साइंस है क्या ये कैलकुलेट करने में? बोलो। At 1 this is So 5, this is the one at 1 this is, बस सर यहाँ पे हुआ 5 माइनस 3 2, यहाँ पे हुआ 5 माइनस माइनस 3 8, यहाँ पे हुआ 5 3 नेगेटिव 15, यहाँ पे हुआ 5 बाय नेगेटिव 5 बाय 3, हाँ है ना? कोई रॉकेट साइंस? कोई भी रॉकेट साइंस बोलो। नहीं है ना? पहले ये करो फिर मैं आपको कंपोजिशन समझाता हूँ। सॉल्व करो। अग्रिमा यू डू चार्ली, पृथ्वी यू डू एको, अक्षित यू डू डेल्टा, वेदांश बोल अल्फा या बीटा में से कौन सा करेगा? अल्फा या ब्रावो में से कौन सा करेगा? बोल। सर अल्फा कर लेता हूँ। चल ठीक है, वेदांश ने बोला ये है ना, तो मैं कर रहा हूँ ब्रावो, ठीक है?
मेरा हो गया। भाई वेदांश आंसर। वेदांश अग्रिमा आंसर। Also one. Sir, got it. What is it? Sir, 13. Good. Correct. Prithvi. So I don't have pen and paper right now. Oh, chalo, I'll do on your behalf. Okay, sure. F of t equal to t square plus 7 minus f of 5, 25 plus 7, 32 whole divided by t minus 5. Now see, numerator is t square minus 25 by t minus 5, right or not? Which can be factorized at t minus 5 into t plus 5, right or not? Whole divided by t minus 5 cancelled. Answer is just t plus 5. ठीक है? Yes. Everyone. Also, I'm getting 6. हाँ? So 6. कैसे 6 कैसे आ रहा है बोल? So equation में x में 3 and -5 लगाना. तू कौन सा क्वेश्चन कर रहा है? Sir, alpha. मैंने तुझको अल्फा कब बोला करना? अच्छा वेदांश, सॉरी, आई थॉट इज अक्षित स्पीकिंग. सॉरी. हाँ. Yeah, Vedansh, what are you getting? So I'm getting 6. Correct. Understood? Everyone? Yes, sir. चलो ये Yes, सॉल्व sir. करो. ओए सॉल्व करो. I got the first one. Very good. Only this is a bit lengthy, that's it. You will have to multiply. Right? Sure. Now before we go into domain and range, listen to me what I am saying. All 4 basic operations you understood, right? Then comes an operation called as composition. It's written as fog or goff. What I mean, listen to me. Suppose f of x is 2x plus 3 and g of x is 2 minus 3x. Just तो f of g of x का मतलब क्या है? चलो मैं देखता हूँ पहले f of g of 1 का क्या मतलब. तो इसका मतलब है कि पहले f of
g of 1 लिखिए, you calculate g of 1 which is -1 and then calculate f of -1 which is 1. Understood? हाँ है ना? So can you explain again? I will. When I write f o g of 1 तो इसका मतलब है कि f of g of 1, तो first you calculate g of 1, right? You get -1, right or not? And then you calculate f of -1, which is 1. So f o g of 1 is this. So what is g o f of 1? Chalo, calculate g o f of 1. सर एक बार वापस समझा दोगे? फिर से बेटा देख, मैंने क्या बोला तुझसे, जी ओ एफ ऑफ 1 है ना, तो तुझे करना ये है जी ऑफ एफ ऑफ 1, ठीक है? तो सबसे पहले तुझे एफ ऑफ 1 निकालना है जो कि आया 5, और फिर तुझे जी ऑफ 5 निकालना है जो कि आया -13. क्लियर? समझा? यस सर, यस G of f of minus 15. क्या बेटा? So I was asking the answer. Correct answer. ये -1 कैसे आया? आर वी सॉर्टेड? Yes. ध्यान से एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल, जैसे कि कोई क्वेश्चन क्या ही दूंगा, ये रखा, चलो ये एफ है, ये जी है. प्लीज कैलकुलेट फॉर मी, प्लीज कैलकुलेट फॉर मी एफ ओ जी ऑफ 1 एंड जी ओ एफ ऑफ 1. अक्षित एंड वेदांश ये करेंगे, अग्रिमा एंड अंकुर ये करेंगे. जी ओ एफ ऑफ 1. हाँ भाई, आया ना? सर समझ नहीं क्या करना है. हाँ वेरी गुड. सुन सुन अक्षित, कुछ नहीं, मैंने उससे क्या पूछा, एफ ओ जी ऑफ 1, हाँ है ना? यस सर, यस सर. तो इसका मतलब है कि तुझे निकालना है एफ ऑफ जी ऑफ 1. क्लियर? ओके सर. तो सबसे पहले जी ऑफ 1 निकालना है, कितना आया? हाँ वो मैं सर ये होगा 8. यस सर 8. अब निकलेगा एफ ऑफ 8. क्लियर? सर 71. हाँ बिल्कुल 71, 29. अग्रिमा 29. Yes, sir. शाबाश. चलो, these are the two definitions. Please get me fog of 0 and golf of 0. सर 3 आंसर है. फॉग का ओजी. गॉफ का 3 है. हाँ गॉफ का 2 आ रहा है. फॉग का बोल रहा हूँ सर, ओजी. फॉग का 3. चल सही है, ठीक है, ऑल गुड. Yes. शाबाश. लेकिन सोचो बच्चे, अगर कोई नंबर ना दे, ठीक है अक्षित, और तुझसे बोले कि यार सर अक्षित भाई फॉग ऑफ एक्स निकाल एंड गॉफ ऑफ एक्स, तो उसका क्या मीनिंग होता है? सुनो, बहुत आसान होता है. इसका भी वही है, क्या? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स. जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? तो जहां एफ में एक्स लिखा है वहां आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा. तो आएगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1.
तो आपका हो जाएगा 2x² + 3। समझा? तो कोई बोलता है अगर गॉफ ऑफ x निकालो तो क्या करेगा? कुछ नहीं सर, g ऑफ f ऑफ x। समझा? क्लियर? सर समझ नहीं आया। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। देख बेटा, जैसे उल्टे थोड़ा इजी फंक्शन पे चलते हैं पहले, ठीक है? श्योर। मान ले मैंने बोला कि f of x is x and g of x is 1/x, ठीक है? श्योर। तो बता बेटा f of g of x कितना हुआ? जल्दी बोल। तो आपने कहा सर यहाँ पे निकालना है f of 1/x, यानी कि सर जहाँ x लिखा है वहाँ 1/x लिख दीजिए। Wherever it is written x, write 1/x. We will आसानी से get the value which is 1/x. 1/x. Got it? Sure? Akshit, clear? Fine. f of x, g of x बस replace करना है। अब इसको थोड़ा complex कर दो। If you complexify it a bit, sure. So लगो f of x equal to x plus 3 लिख दिया मैंने, and g of x equal to 2x minus 3. Sure. So f of x, g of x, clear. यहाँ से x गया, ठीक है? और यहाँ भी x है। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ f of g of x क्या है? तो कुछ नहीं सर, वो है f of g of x, और सर इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, तो हमें निकालना है सर f of 2x minus 3। तो सर जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ हमें क्या लिखना है? 2x minus 3। तो आ जाएगा सर 2x minus 3 plus 3। So sir total answer is 2x। चमका? आया ना? नहीं, नंबर तो आ रहे हैं तुम लोगों के, वेरिएबल में फंस रहे हो। हाँ अक्षत? यस सर। अभी ठीक है? यस सर। चल रहे, झूठ बोल रहा है। नहीं सर, आ गया। ठीक है, आगे बढ़े। डोमेन और रेंज की बात करें कि हो गया एग्जॉस्ट? बोलो। अग्रिमा टू डिसाइड, चलो एग्जॉस्ट या और? सर न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब रहने दे। पृथ्वी तो लिख भी नहीं रहा है तो कुछ बोल भी नहीं सकते हो, तो बस बैठा ऐसे सुन रहा है। अक्षित भाई? यस सर। और पढ़ना है? यस सर। अरे वाह यार, क्या बात है, मतलब मजा आ गया। चलो तो देखो, जैसे हमने बिगिनिंग में बोला, डिसाइड किया, ठीक है श्योर, कि क्या, कि डोमेन क्या होगा। ऐसी वैल्यूज जो उस मशीन के अंदर, उस फंक्शन के अंदर अलाउड है, उन्हें हम डोमेन कहेंगे, राइट और नॉट? ठीक है, तो डोमेन को समझने के लिए आपको स्टैंडर्ड फंक्शंस के नेचर समझने होंगे। जैसे कुछ के आपको पता है, अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, कैसे सुनो। अगर मैं बोलूंगा f of x equal to x plus 2, तो आप x की जगह कौन कौन सा नंबर ऐसा है जो नहीं डाल सकते? डाल दोगे तो अनर्थ हो जाएगा। कोई ऐसा नंबर है क्या? बोलो। नहीं है सर, ऐसा कोई नंबर नहीं है सर, कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ही सर। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि यार सुनो, एक और फंक्शन है g of x, ये है 1/x, तो x की जगह पे ऐसा कोई नंबर है जो डाल दोगे तो अनर्थ हो जाएगा?
0, राइट और नॉट? तो सर एफ ऑफ एक्स में सारे रियल नंबर्स अलाउड है, लेकिन जी ऑफ एक्स में सारे रियल नंबर्स अलाउड नहीं है, 0 अलाउड नहीं है सर, बाकी सारे नंबर अलाउड हैं। अंडरस्टूड? हाँ या ना? यस और नो? इसी तरीके से अगर यहाँ लिखा होता है एक और h ऑफ x विच इज रूट x, तो बताओ कोई ऐसी चीज जिससे अनर्थ हो जाएगा? तो हाँ सर, वो नेगेटिव नहीं हो सकता सर। x नेगेटिव कर दोगे तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर में चले जाओगे सर, आप रियलिटी से हट जाओगे, इमेजिनरी नंबर में चले जाओगे, है ना? और हम फंक्शंस वगैरह में रियल नंबर में ही है, हम इमेजिनरी में नहीं जा रहे, इसलिए x कैन नॉट बी नेगेटिव। ये बेसिक डेफिनेशन समझ में आई आपको? हाँ या ना बोलो? हाँ या ना? ये 3 ऐसे फंक्शन है बेटा जो आपको पता है। क्या मेरे दोस्त लोग मुझसे डिस्कनेक्टेड हो गए? कृमा, अक्षित, वेदांश, पृथ्वी तो गए हैं? यस सर। हाँ भाई ठीक है, ये 3 बातें समझ में आई? हाँ या ना? रिकॉर्डिंग भी चल रही है, बढ़िया, ठीक है। ये आपको पता है, ऐसा मैं सोचता था, लेकिन तुमने रिस्पॉन्स नहीं किया, तुमने प्रूव कर दिया कि तुमको ये भी नहीं पता। बताओ, तो लिखो, लिखो स्टार मार्क, स्टैंडर्ड फंक्शंस एंड देयर डोमेन। x to the power n, where n is a natural number, नेगेटिव नहीं, फ्रैक्शन नहीं, नेचुरल नंबर 0 1 2 3 एंड ऑल, ठीक है, फाइन। All real numbers are allowed. Sir, can you repeat once? If there is a function which is x to the power n, where n is a natural number, x to the power 2, x to the power 3, x to the power 5, x to the power 1000, right? So x to the power 1, fine. When the power is a natural number, all real numbers can take place at the x. Fine, fine. Yes, sir. Then is 1 by x. X cannot be equal to 0. Rest all real numbers are allowed. तो फॉर्मली उसे लिखते हैं all real number minus 0, ठीक है। देन आता है रूट ऑफ x. x can only be positive, or 0 is also allowed. So we say all real numbers minus negative real numbers. Clear? Sure? पक्का? ठीक, ये है 3 स्टैंडर्ड फंक्शन। इससे थोड़ा ऊपर उठे, उठे या नहीं उठे? पहले इन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? श्योर? तो थोड़ा बहुत समझना है तो अभी रेंज समझाऊंगा मैं, रेंज समझाने का मेरा मन नहीं है। आप देखो यहाँ पे डोमेन निकालना है, तो देखो क्या होगा इसका डोमेन। अभी मैंने ये क्वेश्चन नहीं पूछा, मेरा ये क्वेश्चन नहीं है, मेरा क्वेश्चन है कि इसका डोमेन क्या होगा। तो आप बोलोगे सर ये फर्स्ट कैटेगरी का फंक्शन है जहाँ x की जो पावर है वो एक नेचुरल नंबर है सर, इसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर्स। हाँ है ना? अच्छा, इसका क्या होगा सर? ये भी फर्स्ट कैटेगरी का ही फंक्शन है, x की पावर एक नेचुरल नंबर है 1 सर, इसका भी डोमेन होगा रियल नंबर। हाँ है ना? यस और नो? अब कुछ और कहानी गढ़ी जा रही है यहाँ पे बोल रहा है वो वाला डोमेन बताओ जिसमें ये दोनों सेम आंसर देंगे। इसका मतलब सर
2x minus 1 should be equal to 1 minus 3x. तो सर सबको एक तरफ लेके जाते हैं सर. 2x square plus 3x minus 2 should be equal to 0. हाँ है ना. 2x square plus 4x minus x minus 2 equal to 0. 2x common, x plus 2 minus 1 common, x plus 2. तो सर x की दो वैल्यूज पे ऐसा पॉसिबल है, एक -2 पर सर और एक 1/2 पर. सो द डोमेन फॉर विच they are 1/2 and 2. Clear? Right or not? Sure? समझा अग्रिमा? समझ में आया बेटा? Yes, sir. इनका इंडिविजुअल डोमेन बताओ. तो ये मैंने अभी तुमको सिखाया नहीं है, वेट, ये भूल जाओ, ठीक है. इसका सिखाया है. क्या है कि सर न्यूमरेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं. न्यूमरेटर कैन बी एनी रियल नंबर. हाँ सर, डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम है. डिनोमिनेटर क्या नहीं हो सकता बताओ जल्दी. डिनोमिनेटर क्या नहीं हो सकता, सीखा है हमने. सर डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0. हाँ है ना. Yes, sir. तो आपको पता है अगर आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो आएगा x इक्वल टू -1 एंड -2, राइट. तो आप लिखेंगे कि सर ऊपर वाला हमें बोल रहा है कि ऑल रियल नंबर्स आर अलाउड, नीचे वाला बोल रहा है ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग -1 एंड -2 आर अलाउड. तो सर जब भी हम डोमेन देते हैं इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं. तो इन दोनों सेट्स में कॉमन क्या है, छोटा वाला. क्लियर? So it is r minus -1 comma -2. This is the domain. Clear? ये नहीं चमक रहा है तो पूछो बेटा, प्लीज आस्क. स्लो प्रोसेस से बोला था मैंने, अभी तक तुम लोग सही चल रहे थे, थोड़ा कंपोजिशन से हिले हो. क्लियर है? नो सर. वेरी गुड बेटा. देख जो फंक्शन दिया है फर्स्ट वाला, सेकंड वाले की तो बात ही नहीं कर रहा, वो मैंने पढ़ाया ही नहीं. स्क्वायर ब्रैकेट फंक्शन, ठीक है. श्योर? ठीक. Yes, मैंने sir. 3 पढ़ाई है. नॉर्मल न्यूमरेटर फंक्शन, डिनोमिनेटर फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, ये पढ़ाया है मैंने. हाँ है ना. यस सर. तो ये जो Yes, sir. क्वेश्चन है इसमें दो कंपोजिशन है, एक न्यूमरेटर फंक्शन और एक डिनोमिनेटर फंक्शन है. हाँ है ना. यस सर. सर न्यूमरेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ है ना. वो x Yes. की पावर नेचुरल नंबर है तो वो सब कुछ अलाउ करता है. लेकिन सर डिनोमिनेटर में एक प्रॉब्लम होती है. क्या प्रॉब्लम होती है सर? डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता. क्लियर? तो कहा ठीक है भाई, देख लेते हैं कब तेरा डिनोमिनेटर 0 होता है. तो उन्होंने कहा सर x इक्वल टू -1 और x क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके. दिख रहा होगा तुझको, राइट और नॉट? श्योर दिख रहा है? Yes, sir. तो सर x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -2 पे ये 0 हो जाएगा सर. तो भाई ठीक है सर, सब कुछ अलाउड है, -1 और -2 मत रख देना वरना अनर्थ हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा, नॉट डिफाइंड पे बात पहुंच जाएगी. क्लियर? आया ना, बोल भाई. Sir, I understood that, but sir, इसका फिर डोमेन क्या होगा? डोमेन ये हुआ ना, सारे रियल नंबर अलाउड है एक्सक्लूडिंग -1 एंड -2. ठीक है. Okay, sir. Okay, श्योर? फाइन. Yes, sir. अभी ये मैंने तुमको पढ़ाया नहीं. 5th वाला सॉल्व कर सकते हो तुम. फिफ्थ वाला भी कर सकते हो, 6th वाला भी कर सकते हो. तो बोलोगे सर न्यूमरेटर में नो प्रॉब्लम, राइट अक्षित? यस सर. सर डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम हो सकती है क्या कि सर ये जो 2x - 8 है ये 0 नहीं होना चाहिए, राइट और नॉट? तो सर 2x Yes. को 8 नहीं होना चाहिए, सर x को 4 नहीं होना चाहिए, राइट और नॉट? तो बोलोगे सर सारे रियल नंबर अलाउड है, सिर्फ 4 अलाउड नहीं है. क्लियर? हाँ ये ना.
ओए Yes, sir. ठीक है। इसी तरीके से सर न्यूमरेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं, न्यूमरेटर में सब कुछ अलाउड है सर। डिनोमिनेटर में x इक्वल टू +1 और -1 अलाउड नहीं है, आया ना सर। +1 रखूंगा Yes, तो sir. भी 0 होगा, -1 रखूंगा तो सर इसका डोमेन हुआ ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग -1 एंड +1, ठीक है। श्योर? Yes, sir. एक और बस थोड़ा तुम लोग तो बताओ यहाँ पे क्या इशू है। मान लो स्क्वायर रूट नहीं लिखा है, मान लो सिर्फ ये लिखा है, सिर्फ ये स्क्वायर रूट मान लो नहीं है। थोड़ी देर टेल मी, तो कब cos थीटा 1 हो जाएगा बताओ? यही होगा ना, cos थीटा सर 1 नहीं होना चाहिए सर, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो, हाँ है ना, राइट। और कब होता है 90 डिग्री 0 डिग्री पे, तो सर थीटा जो है वो 0 डिग्री नहीं होना चाहिए, यानी x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब चलेगा सर। क्लियर? अगर स्क्वायर रूट नहीं लगा है तो, अब जब स्क्वायर रूट लगेगा वो अपन कल बात करेंगे। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड बेटा, तुम लोग सच में अच्छे से पढ़े, मतलब तुम लोग फिजिक्स के कंपैरिजन में मैथ्स थोड़ा ज़्यादा अच्छे से डाइजेस्ट करते हो। फिजिक्स तुम्हारी उड़ रही है अभी, ठीक है। तो ये पीपीटी की ज़रूरत तो नहीं है, हमने इसमें सब कर लिया, राइट? Yes, sir. श्योर? Yes, sir. चलो ठीक है, श्योर, टेक केयर, बाय। Thank you, sir. Yes, sir. बाय।